अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ ये हमारे पास सेकंड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। और ये सेकंड एप्लीकेशन जो है इसमें एक्चुअली हम करते क्या हैं? तो सेकंड एप्लीकेशन में बच्चे हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये हमने फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास एक शीट होगी। ठीक है, और वो शीट जो हमने लेनी है उस पे हमने इनफाइनाइट एक्सटेंट पे चार्ज करना है, यानी हमने शीट को चार्ज करना है। और सेकेंडली हमने इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल है, हमें सबसे पहले एक शीट चाहिए। तो ये हमने एक शीट ले ली। ठीक है, तो बच्चे ये जो हमने शीट ली है इसको हमने चार्ज किया। तो हम इसको जो चार्ज करते हैं हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो ये हमारे पास शीट जो है यहाँ पे ये हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब इनफाइनाइट एक्सटेंट से क्या मुराद है? इनफाइनाइट से मुराद ये नहीं है कि शीट के ऊपर इनफाइनाइट चार्ज है। इनफाइनाइट एक्सटेंट से मुराद ये है कि जिस पॉइंट पे आप फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो वो पॉइंट जो है वो शीट के मुकाबले में बहुत छोटा है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसका साइज इनफाइनाइट तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई छोटा कीड़ा रख देता हूँ तो उस कीड़े के लिए ये जो व्हाइट बोर्ड का साइज होगा ये इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट इतना छोटा है कि उसके मुकाबले में ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है। अब इस इनफाइनाइट शीट पे बहुत ज़्यादा चार्ज है। अब उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास गॉसियस लॉ होता है। बट गॉसियस लॉ को भी अप्लाई करने से पहले हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ती है। तो यहाँ पे जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो हम लेंगे कि वो हमारे पास ऐसे है जैसे कि एक सिलेंडर होता है। तो हमने यहाँ पे ये वाली सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने लेनी है और ये हमें हेल्प आउट करेगी गॉसियस लॉ को अप्लाई करने में। और गॉसियस लॉ जब हम अप्लाई कर देंगे तो फिर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे बच्चे, अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी हमारे पास मेनली जो डिस्कस करने वाली साइड्स हैं वो तीन है। तो मिसाल के तौर पे ये वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो हमने यहाँ पे कंसीडर की। अब इसकी मेनली थ्री साइड्स हैं। ये वाली इसकी बन गई साइड वन, ये साइड वन है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी बन गई साइड टू, ये इसकी साइड टू। और ये हमारे पास इसकी एक साइड बनती है और ये हमारे पास है साइड थ्री। ठीक है, तो हमारे पास तीन साइड हैं। ये बन गई साइड वन, ये बन गई साइड टू और ये हमारे पास बन गई है साइड थ्री। इनको देखें तो ये दोनों फ्लैट एंड्स हैं। जैसे ये ढक्कन आप मान लो कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है
तो ये देखो ये भी इसका फ्लैट रीजन है और इधर भी अगर ये फील्ड हो तो ये फ्लैट बनेगा और ये वाली साइड जो है ये इसकी कर्व्ड साइड होगी। तो इस तरीके से हमारे पास तीन साइड्स बनती हैं, दो फ्लैट और एक कर्व्ड सरफेस। उन तीनों साइड्स का जो फ्लक्स है वो फाइंड करेंगे, फिर उसको टोटल करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू साइड वन। तो पहले आप हेडिंग लगाओ कि फ्लक्स थ्रू साइड वन, ये क्या होगा। तो साइड वन का फ्लक्स बच्चे हम निकालते हैं। देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, फर्ज करें यहाँ पे शीट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी, पॉजिटिव से इधर को और इधर से इधर। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साइड वन का जो एरिया वेक्टर है इनके बीच में अगर आप एंगल चेक करो तो कितना बनता है। तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री बनता है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स थ्रू साइड वन होगा वो होगा फ्लक्स वन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ई डॉट ए। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको ओपन करें तो फ्लक्स वन हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल। तो थीटा हमारे पास क्या बनेगा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री। और कॉस 0 पे क्या होगा, कॉस 0 पे हमारे पास 1 होता है। तो हम इसको हल करते हैं, फ्लक्स वन इक्वल टू हमारे पास आ गया ई ए और कॉस 0 पे 1 होगा तो फ्लक्स वन हमारे पास आ गया ई ए। ये था फ्लक्स थ्रू साइड वन। अब हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू साइड टू क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लक्स थ्रू साइड टू। अब टू साइड का फ्लक्स बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। अब टू साइड का फ्लक्स जब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो क्या इसके ऊपर अब हमने यही फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करना है। बन जाएगा फ्लक्स टू इक्वल्स टू आएगा ई डॉट ए और अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। और थीटा यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या बनेगा, थीटा हमारे पास 0 बनेगा। रीजन वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर को और वेक्टर एरिया भी इधर को, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। और कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस 0 1, तो हमारे पास जो फ्लक्स 2 आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू ए, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे अब करव्ड साइड है, ये जो चारों तरफ से करव्ड, हम किसी एक साइड की करव्ड साइड का फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, वही हम टोटल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लक्स थ्रू करव्ड साइड, हम करव्ड साइड का फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो अब करव्ड साइड का फ्लक्स कैसे निकालोगे, देखें अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास होगा फ्लक्स करव्ड, ये हमारे पास आ जाएगा ई डॉट ए। आप ओपन करें, हमारे पास फार्मूला आएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे कितना बनेगा, वेरी क्लियरली यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे चेक करें, वेक्टर एरिया अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल 90। तो थीटा 90 पुट करेंगे और कॉस 90 पे 0 होता है, तो हमारे पास जो कॉस 90 है वो 0 है और cos 90 0, तो ये ओवरऑल टर्म जो कर्व्ड वाली बनेगी वो हमारे पास 0 आ जाएगी। सही है। तो बच्चे इस तरह से हमारे पास जो कर्व्ड साइड का फ्लक्स है वो हमारे पास 0 आ गया। अब हमने टोटल फ्लक्स इसका फाइंड आउट करना है। तो चलें अब हम इसका जरा टोटल फ्लक्स निकालते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे जो इसका टोटल फ्लक्स आएगा वो बराबर होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स कर्व्ड साइड। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया फ्लक्स 1 कितना है हमारे पास ई ए, फ्लक्स 2 कितना है हमारे पास वो भी ई ए है, और जो कर्व्ड साइड है उसका कितना आया हमारे पास 0। तो हमारे पास जो यहाँ पे टोटल फ्लक्स आएगा बच्चे वो होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 2 ई ए। तो ये हमारे पास आ गया है टोटल फ्लक्स। अब ये टोटल फ्लक्स जी, तो बच्चे अब हम जो टोटल फ्लक्स है वो फाइंड करेंगे बाय गॉसिस लॉ। तो बाय गॉसिस लॉ हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो इसका टोटल फ्लक्स है वो बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो इसके बराबर होता है, इसकी डेफिनेशन। अब ये टोटल चार्ज जो है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें जहाँ पे ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हों वहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जस्ट एक लेंथ हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो उसके लिए हम लगाते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है टोटल चार्ज और पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर बच्चे हमारे पास हो कोई एरिया, कोई सरफेस एरिया, मतलब ये हमारे पास कोई सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो इसका फ्लक्स टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके लिए हम लगाते होते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बच्चे वो होती है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी जो उस एरिया में मौजूद है। और अगर हमारे पास बच्चे कोई वॉल्यूम हो, कोई वॉल्यूम है इसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां भी हम क्या लगाएंगे वहां पे हम लगाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा और ये होगा हमारे पास टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास सरफेस है तो हमारे पास ये डेंसिटी का रूल लगेगा कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को बच्चे हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो बराबर होगी हमारे पास टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ से अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो वो क्या बनेंगे, तो टोटल चार्ज जो है बच्चे हमारे पास वो आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है टोटल चार्ज की, इसको हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट करूँगा इसको, तो मेरे पास ये बन जाएगा टोटल फ्लक्स जो है वो मेरे पास अब आ जाएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी मेरे पास एक इक्वेशन है टोटल फ्लक्स की, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो, बिकॉज यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो जब हमने इन दोनों को कंपेयरिंग किया इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये हमारे पास बना 2EA बराबर आ गया सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल होगा
तो ई बराबर आ जाएगा बच्चे मेरे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बताता हूँ। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है देखें। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म देखें तो हमें इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर साथ में लगाएंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, साथ में आर हैट क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो क्लियर। पर याद रखें ये वेक्टर फॉर्म है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अगर ये नेगेटिव के लिए हो, फॉर नेगेटिव चार्जेस, यानी अगर हमारे पास शीट के ऊपर सारे चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव हैं, तब फिर हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनेगा। देखिए अब आर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगा, तो उस वजह से ई का आंसर जो है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होगा, तो नेगेटिव अगर चार्जेस हो शीट पे तो उसका फार्मूला होगा नेगेटिव सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है नेगेटिव चार्जेस के लिए। तो बच्चे इंतहाई इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। विश यू ऑल द बेस्ट बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।